भारतवर्ष का एक कानून है, जहाँ 3 जज मिलकर के रासुका सुनते हैं ना, केस सुनते हैं, उन 3 जजों में एक मुसलमान का होना भी जरूरी है। ये भारत का कानून है, पूछ लेना वकील। 2 वकील हिंदू होंगे, एक मुस्लिम होगा। अब वो मुस्लिम होता है एकदम बहुत बड़ा। महाराज जी साधु तो है आप, लेकिन कपड़े रंग लेना अलग बात है, सच्चा साधु बन जाना अलग बात है। इस भेष में बदमाश भी तो हो सकता है। मैंने कहा हो सकता नहीं है, पहले भी थे आज भी है, लेकिन मैं नहीं हो सकता। अब तीनों मेरी तरफ देखे, तुम क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा मैं आर्य समाजी हूं इसलिए नहीं हो सकता। आर्य समाजी इसलिए नहीं हो सकता, मैं देश का बंदा। तो देखो मुस्लिम क्या कहता है। महाराज जी आर्य समाज वही है ना जो स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था, और जिनका भाषण हमारी जामा मस्जिद में भी हुआ था। मैंने कहा जज साहब, उनका भाषण तुम्हारी जामा मस्जिद में हुआ था, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद है। तो देखो क्या कहता है भाई, देखो कुछ भी हो, आर्य समाजी आदमी देश का गद्दार तो नहीं हो सकता। वो मुस्लिम कह रहा है, और मैंने कहा ये याद रखना। मैंने कहा जज साहब, कानून तो आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कानून नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जानता कि रासुका के केस सुनने पर जिन जजों की नियुक्ति होती है, एक उनकी होती है जो हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके होते हैं। आप पहले कब रिटायर हुए, कब से यहाँ हैं, 70-75 वर्ष से कम आयु आपकी नजर नहीं आती, आपने गुलामी का जमाना भी देखा होगा। मैंने कहा जानते हो आर्य समाज ने वतन के लिए कितना किया? एक जन क्या कहते हैं, ये आर्य समाज ही वतन की बात ज्यादा करता है, ये क्यों करता है? मैंने कहा ये कोई बात हुई क्या? मैंने कहा सुनो क्यों करता है। मैंने कहा जज साहब, जो चीज जिसकी होती है, जो चीज जिसकी होती है, उसकी उन्नति का सुख भी उसे ही होता है, और उसकी दुर्गति का दुख भी उसे ही होता है। मैंने कहा वतन हमारा है, ये आर्यावर्त है, ये आर्यों का देश है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? क्या जो खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, हवा में सांस यहाँ लेते हैं, और गीत पाकिस्तान के गाते हैं, अरे वो करेंगे क्या इसकी चिंता? हमें चिंता है, किसको होगी चिंता? तो देखो मैंने उन्हें कई उदाहरण दिए, आखिर में तीनों जज एक साथ बोल पड़े, ठीक है महाराज जी, आपका मुकदमा निरस्त किया जाता है, क्योंकि आर्य समाजी देश का गद्दार तो हो ही नहीं सकता। आर्य समाज देश का गद्दार हो सकता है? वतन, अरे देश हमारा है, और किसका है? आर्यावर्त इसका नाम, तो देश आर्यों का है। आज सनातन सनातन लोग चिल्ला रहे हैं ना, सनातन वो नहीं है जो सनातन का नारा लगा रहे हैं। सनातन तो हम, सनातन का मतलब जो सदा से है और सदा ही, ये पत्थर पूजा सनातन नहीं है, वे जानते नहीं है, वैसे ही करते रहते। याद रखना स्वामी श्रद्धानंद की दुश्मनी ही यहाँ से बढ़ी, जब स्वामी श्रद्धानंद का भाषण मुस्लिमों ने अपनी जामा मस्जिद में कराया, कहा सिर पटक पटक के तलवे चाट चाट करके मर गया, उसे इतनी कदर नहीं उधर से मिली, और इसको मिले तो ईर्ष्या काम कर गया। ईर्ष्या जो होती है ना, कारण क्या था देखो। आगे है, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ, नोट कर लेना। गांधी अपनी कलम से लिखता है, गांधी ने लिखा कि अगर कोई मुसलमान मेरे मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और उसे छाती से लगाकर अपना भाई बना लूंगा, क्योंकि मेरा धर्म यही कहता है। अब थूक चाटने से नफरत नहीं तो पेशाब पीने से भी नफरत नहीं होगी उस आदमी को। वो कहता वो कोई मेरे मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपको आश्चर्य हुआ होगा ना, ये कहाँ लिखा? मेरे समकालीन नाम की पुस्तक, और 1967 का प्रकाशन 397 नंबर पृष्ठ पर गांधी ने लिखा है अपनी कलम से, मुसलमान मुंह में थूक दे तो वह बुरा मानने वाला। अब वह क्या हुआ, एक ऐसा हुआ इलाहाबाद के कांग्रेस के हेड ऑफिस में, एक बार ऐसा हुआ 4 आदमी बैठे हुए थे। वे 4 आदमी कौन थे? मुरादाबाद रामपुर के रहने वाले 2 मुस्लिम, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, गांधी और स्वामी श्रद्धानंद उधर किसी काम से गए। अब वो ऑफिस में बैठे बैठे क्या हुआ, वो जो शौकत अली था उसने वहां के चपड़ासी को आदेश दिया 1 गिलास पानी लाओ।
वो पानी लिया। अब लाने के बाद में शौकत अली ने आधा पिया, आधा गांधी की तरफ कर दिया। गांधी उसके झूठे पानी को गटागट पी गया। मोहम्मद अली ने कहा एक गिलास और दो, वो फिला। मोहम्मद अली ने आधा पिया, आधा स्वामी श्रद्धानंद को कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने गिलास लेकर के वहां मारा कर दिया और जगह एक काम कर, इस दूसरे गिलास में पानी लाओ तब क्यों। अरे ऑफिस में दूसरा गिलास ना हो तो मिट्टी लेकर के से मान करके साफ करके मिट्टी से, और तब सारा एक गाय का खून पीने वाला, इसका जितना पानी में पीने वाला नहीं। तो देखो क्या होता है। मोहम्मद अली क्या कहता है गांधी से, गांधी तुम रात दिन हिंदू मुस्लिम एकता की रट लगाते रहते हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक हो एक हो। अब बताओ स्वामी जी तो हमारा झूठा पानी भी नहीं पी सकते, तो हमारी एकता कैसे हो जाएगी। अब गांधी ने चुप बैठ गया, वो बोलता थोड़ा ही था। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, भाई मौलाना साहब ये बताओ, क्या झूठा खाने पीने से दोस्ती बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। यहाँ हम तो ये मानते हैं आपस में झूठा खाने पीने से प्रेम बढ़ता है। दूसरा बेवकूफ चार चार कुत्ते एक ही थाली में खाते हैं और खाते खाते लड़ते रहते हैं, उनका प्रेम तो आज तक नहीं बढ़ा। अब तुम दुनिया भर का झूठा खाते हो, तुम्हें प्रेम क्यों नहीं बढ़ा। मुस्लिम देश आपस में लड़ करके मर गए। अरे चार चार कुत्ते एक ही थाली में खाते हैं, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता तो कुत्तों में नफरत होनी नहीं चाहिए थी। और याद रखना, मैं झूठा खाने वाला नहीं। अब दोनों में जो बात हुई, आप याद देखेंगे, जो हिंदुत्व की बात करता था कोई भी हो, वो गांधी का पक्का दुश्मन था। मैंने इतनी बात आपके सामने रखी है, कितना दुश्मन था वो। याद रखना, जहां ऐसे लोगों की पूजा होगी और स्वामी श्रद्धानंद जैसे ऋषिवर दयानंद जैसे लोगों की उपेक्षा होगी, वो देश कभी भी उन्नति करने वाला नहीं है। जो इस देश में हो रहा है, अब विचार करना, सब इस बात का परिणाम है कि हमने योग्य व्यक्तियों को कदर नहीं की, लफंगों को हमने कदर की, जो इस देश के चौकीदार के बनने के कारण नहीं थे। उनको प्रधानमंत्री बना दिया, जो बनने रहा तो उनके घर का भी नहीं छोड़ा। और ऐसे होगा जब तक योग्यता की पूजा नहीं होगी देश में, ऐसा होगा ही। याद रखना, इतना होने के बाद भी मुस्लिम समाज इतना प्यार करता था स्वामी श्रद्धानंद को। अपनी आत्मकथा में देखा लिखा एक जगह, क्योंकि कोई कोई आदमी ऐसा निकल जाता है। वैसे ये मत समझ लेना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सभी धर्म बराबर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सर्व धर्म संभाव, सभी धर्म बराबर है। परसों इसका परिणाम निकल गया होगा, समझ गए नहीं समझे, इतना संभाव है। आप ये समझना, सब धर्म बराबर है, ये आज की बीमारी नहीं है। ये तो परसों तो वो हुआ, दीपचंद नाम के लड़के का जो बंगाल में कत्ल हुआ, सुना आपने? नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया होगा। उसी के साथ रहने वाले, खाने पीने वाले, उसी के साथ नौकरी करने वाले, और बस उसका दोस्त इतना था, मैं सभी धर्मों की कदर करता हूँ, सब धर्म संभाव है, अल्लाह के सब भगवान के बनाए हुए हैं, और वो अलग अलग भगवान से मिलने के अलग अलग रास्ते हैं। इतना बेवकूफ दुनिया में केवल हिंदू है, एक जानवर केवल ये है जो ये कहता है सभी धर्म बराबर है। किसी मुस्लिम से कहलवा करके दिखा दो। और ये याद रखना, आप अपने घर में कुछ भी कहते रहें, यदि उनकी सभा में, उनके घर में बैठ करके आपने कभी ये कहते हैं ना सभी धर्म बराबर हैं, आपकी जान मुश्किल बचेगी, बचेगी नहीं, मर जाओगे, अभी कत्ल करते हैं। क्योंकि उनके ठिकाने पर बैठ करके ये कह दिया, अरे बराबर का क्या सवाल, मजहब केवल इस्लाम ही तो है, यही धर्म है, यही मुक्ति दाता है, बाकी तो सब पाखंड शैतान की औलाद है। तो कह करके दिखाइए किसी के घर में बैठ करके। और यही इतना बेहुदा जो इस बात को कहता है, और जो उनके बीच में कहते ना, उसकी जान भी बचना, और यही बात थी। उसको याद रखना, फैक्ट्री में से खींच करके बाहर गए, और खींचते पीटते 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 बेकार कर दिया। जब अधमरा हो गया, पेट पर टांग करके आग लगा दी उसको। कितनी क्रूरता रही, केवल एक बार। और आज की बात नहीं है, दारा शिकोह का जो कत्ल हुआ था औरंगजेब के जमाने में, इसीलिए हुआ था। वो ये कहता है सभी धर्म बराबर है, उपनिषद बहुत अच्छे हैं, वेदों का ज्ञान बहुत अच्छा है, संस्कृत उत्तम भाषा है,
उसने उपनिषदों को पढ़ा, संस्कृत सीखी, अरबी फारसी में अनुवाद कराया, और भाई यही मौका मिल गया उसे। औरंगजेब को ये तो मिला ना, सारे उस समय के मुल्ला मौलवी उस गए तो काफिर हो गया, और सबके सामने उसको कत्ल करवा दिया। क्यों हुआ उसका कत्ल? बस यही कमी थी। और फिर भी हम ये नारा लगाते हैं सभी धर्म बराबर है। धर्म दुनिया में केवल मात्र एक है, ये धर्म नहीं। उनके 5 नाम है, याद मिलाना नोट कर लेना। 5 नाम है: मत, पंथ, फिरका, संप्रदाय, मजहब। ये मत मजहब है, फिरका है, संप्रदाय है। धर्म केवल एक है, परमपिता परमात्मा एक है, तो उसका संविधान भी एक है। और जो उसका संविधान है वही क्या है? धर्म है। और वो केवल एक है। वो क्या है? वो धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सनातन वालों को पता नहीं होगा, याद रखना, नूतन, पुरातन, सनातन, 3 शब्दों को याद रखना। नूतन मायने नया, पुरातन मायने पुराना। नूतन यानी नया और पुराना, ये दोनों सापेक्ष है, यानी एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। नूतन है तो कोई पुरातन तभी तो होगा ना, और कोई पुरातन तभी तो कोई नूतन होगा ना। कोई बच्चा है तो किसी को जवान कहेंगे, किसी को बूढ़ा कहेंगे। अब कोई बूढ़ा ही नहीं तो जवान किसे कहेंगे, जवान नहीं तो बूढ़ा किसे कहेंगे। ये सापेक्ष है कि सनातन, सनातन का मतलब जो सदा से है और सदा ही रहेगा, जिसका बचपन नहीं होता और जिसका बुढ़ापा नहीं होता, जो जवान का जवान बना रहता है। और सनातन कौन है? सनातन केवल वेद है। इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और ये ही रहेगा। ये तो तूफान आते हैं, वर्षा में कुकुर मुत्ते बहुत पैदा हो जाते हैं, ये सारे के सारे मिट जाते हैं, धीरे धीरे मिट जाते हैं। सच्चाई फिर भी अपनी जगह आकर के रहती है। स्वामी श्रद्धानंद अपनी एक बात लिखते हैं, देखो, ये वकालत की अंतिम परीक्षा है, ये हैरी न्यूस्टन, और अपनी कल्याण मार्ग का पथिक उसमें लिखा उन्होंने, कल्याण मार्ग का पथिक। वो कहते कि देखो, आप जब दिल्ली से बैठ करके अमृतसर की ओर ट्रेन में जाएंगे तो लुधियाना से आगे जालंधर से पहले एक स्टेशन पड़ता है फिल्लोर जंक्शन है वो। वहां स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ा प्रयास करके आर्य समाज स्थापित किया। उस समय आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तैयार नहीं होता था। स्वामी जी ने कई लोगों की शराब, मांस, जुआ, शराब छुड़वा करके उनको एक को मंत्री बनाया, एक को प्रधान बनाया, और आर्य समाज चलाने लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद में गुरदासपुर जो शहर है ना पंजाब में, वहाँ का एक आर्य समाज का सदस्य, वो शराबी, कबाबी, वैश्यावृत्ति, सारे ऐप थे, वो फिल्लोर में आ गया। और वहाँ के आर्य समाज जो से कहा मैं रात को नहीं रहूँगा। उसने कहा हम तुझे जानते, हम भी रहने दें। वो लड़बड़ा मैं रहूँगा। अब मंत्री प्रधान तो चले गए, कौन लड़े इससे। और रात को आर्य समाज में रहा, और आर्य समाज में वैश्य गया, और सारी रात उसने मुँह काला किया। लेकिन वो जो नाला तो था ही, वो सवेरे 4 बजे वैश्या को सोती हुई छोड़ करके भागे। अब सवेरे जब वैश्या के आके बोली, उसने इधर उधर देखा, उसे गुस्सा आया, मेरे पैसे भी दे करके गया, मैं इसे बाईपास करके बता रहा हूँ, आप समझदार बैठे थे। बड़ा कुछ क्रोध आया उसने सोचा इससे बदला लूं, ये तो बहुत बदमाश लगा, मैं जानती हूँ, पता तक जानती हूँ। और बस अदालत में जाकर के रिपोर्ट करने पहुंच गई। उसे पता नहीं है क्या मुझे पहुंची कहा, तहसीलदार के पास पहुंच गई थी मुकदमा करने के लिए। वहां जो तहसीलदार थे ना, वो थे आबिद हसन, और स्वामी श्रद्धानंद थे। उसने कहा मेरा मुकदमा लिखो, मुकदमा करूंगी और पैसे लूंगी उससे। देखा क्यों नहीं गया, मुझे छोड़ करके भाग गया। तो देखो वो क्या कहता है, उसने कितने पैसे देते थे, फीस क्या है कि 10 रुपये। अभी तो बहुत पुराने जमाने की बात है। तो मुस्लिम कहता है कि तुम 10 रुपये मुझसे ले जाओ,
लेकिन मुकदमा ना कर। यदि तू मुकदमा करेगी तो आर्य समाज बदनाम हो जाएगा। आज के आर्य समाज डरते हैं कैसे आर्य समाज की बदनामी से? आर्य समाज ही नहीं डरते। स्वामी श्रद्धानंद ने फिर उसे डांटा मित्र को, बोले मुकदमा होना चाहिए, करना चाहिए थे उस पर, तो कि नहीं जी आर्य समाज बदनाम हो जाएगा। और स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाले भी हुई, कोई मारने वाला कोई और तो नहीं है ना। लेकिन ऐसा आदमी लाखों में करोड़ों में एक आदमी मिल जाए तो उससे सिद्धांत को नहीं ठुकराया जाए। सिद्धांत अलग होता है और अपवाद अलग होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी ख्याति मुस्लिमों के अंदर स्वामी श्रद्धानंद की थी, लोकप्रिय थी, गांधी की उससे 10वां हिस्सा भी नहीं थी। और मोहम्मद अली जौहर ने गुवाहाटी के सम्मेलन में कांग्रेस के अधिवेशन में साफ पर कहा था कि एक गिरे से गिरा मुसलमान मैं गांधी से अच्छा मानता हूँ। मुसलमान सारे ऐतों में गिरे से गिरे मुसलमान को मैं गांधी से अच्छा मानता हूँ, क्योंकि फिर भी आखिर वो मुसलमान है और गांधी हिंदू है। लोग करके मर जाना चाहिए था उसी दिन से। ये औलाद भी एक मुसलमान की था, हिंदू की औलाद नहीं था। ये किसकी औलाद था? इस बात को पढ़ना तो एक घोष नाम की पुस्तक, कुरान एंड दी काफिर, इस पुस्तक को पढ़िए, उसमें पता चलेगा गांधी मुसलमान की औलाद था। और ये कारण है, समझ लेना कि जो जिसकी औलाद होगा उसके गुण आए बिना कभी भी रहने वाले नहीं। आपने कोई एग्रीकल्चर पढ़ा लिखा बैठा? एग्रीकल्चर तो पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर पढ़ रहा ना पढ़ो, मैं आपको बताऊं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसी ने पढ़ा हो तो एक बात ध्यान से सुनना। बागवानी, आप एक आम की गुठली लो और आम की गुठली को दही में डाल दो, 48 घंटे के बाद उसे दही में से निकाल दो, फिर उसे जमीन में गाड़ दो। 10-12 दिन के बाद उससे अंकुर निकलेगा। जब वो इतना बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ों में पतली करके 10 दिन तक दही डालते रहो थोड़ी थोड़ी, और फिर पालते रहो। वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा होकर उस पर आम लगेंगे, और आम जब पकेंगे तो उसमें दही का टेस्ट भी होगा, दही की सुगंध भी। और यदि एक गुठली को अचार बनाने के लिए कोई वृक्ष बनाना है तो अजवाइन का घोल बनाओ, अजवाइन के घोल में आम की गुठली डाल दो, 48 घंटे के बाद निकालो, फिर उसे जमीन में गाड़ दो। 10 दिन के बाद जब उससे अंकुर निकले तो थोड़ा थोड़ा अजवाइन का पानी उसकी जड़ों में डालो, पेड़ को पालते रहो। 5-7 साल में पेड़ बड़ा होगा, 4 साल में, 3 साल में उस पर आम लगेंगे, आम पकेंगे, उसमें अजवाइन की सुगंध भी होगी, वो खाने में टेस्टेड होता, उसे बनाते हैं अचार डालने के लिए। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का सिद्धांत 48 घंटे डूबने के बाद जिसमें अजवाइन दही का असर आ जाता है, जो बीज ही मुसलमान का है उसका असर कभी नहीं जाने वाला नहीं है। मुझे जीवन की एक घटना ऐसी बता दो कि हिंदुओं की किसी अच्छाई को भी उसने अच्छाई कहा हो और मुस्लिमों की बुराई को भी बुराई कहा हो। आप ढूंढ करके तो बताइए। याद रखना, उस व्यक्ति से केवल ये नहीं कि हम उसका बलिदान दिवस बना लें, उनसे तो इतनी शिक्षा लेने की बात है, इतनी शिक्षा लेने की बात है कि अगर किसी को भी ना पढ़े और स्वामी श्रद्धानंद के जीवन चरित्र को पढ़ते चले जाइए, आपको कितनी बातें ऐसी मिलेगी। आप बिल्कुल आचार्य जी बैठे हैं, ये तो व्याकरण के आचार्य है, मैं व्याकरण पढ़ा भी नहीं हूँ, इतना याद कर लीजिए। इस मंत्र में आपने जीवन में कम से कम 50-20 हजार बार स्वाहा शब्द बोला होगा। स्वाहा का पता कुछ नहीं, स्वाहा क्या होता है? केवल ऋषिवर व्यास और महर्षि दयानंद की स्वाहा के अर्थ की समझ लो तो दूसरा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। ये स्वाहा ही तुम्हारा बेड़ा पार है, लेकिन बोलते चले जाओ, बोल रहे 4 अर्थ किए ऋषिवर ने, उन्हें जानो ना, नहीं जान, छोड़ देवे छल कपट को, मुद्दते होंगे गाते गाते। छल कपट क्या है कोई नहीं जानता। ये ऐसी बातें बहुत हम करते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर बैठा करके उस पर चिंता करने की बात नहीं करते। आप ये देखो, स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं,
वो क्या लिखते हैं, एक बहुत बड़े वकील के यहाँ दावत थी हमारी, 10 वकील बैठे हैं, डट करके सबने शराब और शराब पी करके नशे में सब वकील उठ करके अपने घर जाने लगे। लेकिन एक मेरा पड़ोसी था, उसे ज्यादा चढ़ गई, उसको घर पहुंचाना मैंने अपना कर्तव्य समझा, उसे बाहों में भर करके उसके घर की ओर चल दिया। अब शहर की सड़कें बड़ी उल्टी सीधी थी, उसे वो मुझे गाली भी दे रहा था, लेकिन उसे दबोच करके चला जा रहा हूं। आगे चलते चलते रास्ते में एक घर था, उसने झटका मार करके मुझसे छूटा और उस घर में घुस गया। अब जब उसमें घर में घुसा तो वहां एक वैश्या बैठी हुई थी। तो स्वामी श्रद्धानंद कहते कि जब वो वैश्या के पास पहुंचा, देखो तो वो कहते कि मैं शर्म से गड़ गया, यानी मुझे बहुत शर्म लगी। अच्छा एक बात बताइए, आप में कोई ऐसा आदमी बैठा है जो शराब पीता हो या पहले पी हो? है कोई? अरे बता दो इसमें तोहिन की बात के, मैंने भी पी है पहले। इसमें कोई तोहिन की बात थोड़ी, हमने भी पी है और मुझे इसका तजुर्बा है। एक बात याद रखना ठीक है, एक बात आपने महसूस की होगी, शराब के नशे में 2 चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, लज्जा और डर। ये 2 चीजें रहती है। कभी लोग गाते हैं ना, कहीं तक उनकी बात ठीक भी है, यदि चूहे को शराब पिला दो तो बिल्ली का मुकाबला करेगा, भागेगा नहीं। फिर 2 चीज खत्म हो जाता है, लज्जा और डर। शराब के नशे में शर्म नहीं रहती और शराब के नशे में डर भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के संस्कार कितने विचित्र थे। जहां शराब के नशे में लज्जा नहीं रहती, और स्वामी जी कहते हैं कि वैश्या जब अंदर बैठी थी रखना देख तो मैं शर्म से कट गया, और वहां से कोली भर करके उसे उठाया, उसको घर छोड़ करके आया, और जिसके मकान में मैं ठहरा हुआ था मैं वापस उस मकान में आया तो मकान मालिक जो था वो बोतल को ले बैठा। तो पहली बोतल को ले बैठा, आधी पी चुका था, आधी बोतल खाली थी। आती का मुंशीराम लो पैक लगाओ, गिलास भर करके मुझे दे दिया और मैं झट से चढ़ा गया गिलास। लेकिन वो तो पहले बहुत पी चुका था ना, अब वो काबू से बाहर। मैंने उससे कहा तुम और मत पियो, अब आराम करो। तो जहां बैठे थे बराबर के कमरे को खोल करके अंदर घुसा, और उसके जाती एक स्त्री के चीखने की आवाज है। नशा तो मुझे बहुत था, लेकिन मैं एकदम अंदर गया तो देखा, बस मैं आगे क्या बताऊँ, आप समझदार हैं। मैंने उसे गोली भर करके दे करके मारे, पटक करके, और वो स्त्री चीखती हुई भाग गई, उसकी जान बच गई। तो मुझे संतोष हुआ कि एक बहन की सतीत्व को मैंने बचा दिया, मुझे हर्ष हुआ। लोग कहते हैं शराब के नशे में आदमी का शर्म चली जाती है ये, लेकिन उस आदमी के वो खुद कहते हैं मैं विचित्र नास्तिक था। नास्तिक तो था लेकिन विचित्र नास्तिक था। उनके संस्कार ही कुछ ऐसे विचित्र थे, उसकी जान बचाई और आकर के फिर वो जो गिलास भरा रखा था उसे चढ़ा गया। और फिर मैंने सोचा भाई आज से शराब पीनी बंद, ये अच्छी चीज नहीं। अपने आप ही मन में, लेकिन मन में क्या है, चलो आज से बंद कर दूंगा, लेकिन बचरी है तो पी लो, जो बोतल बचरी से साफ ही कर दूंगा और फिर नहीं पीऊंगा कभी। लेकिन जैसे ही गिलास में मैंने शराब डाली और पीने बता तो ऐसा लगा जैसे महर्षि तैयार और हाथ में लठ लिए खड़े, और वो कहते अच्छा अब भी भगवान पर विश्वास नहीं होते, ऐसे आपको खोल कर आते बली तो कुछ भी नहीं दबा। मानसिक सृष्टि के लिए कुछ भी नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, पाखंड मत ले जाने इस बात। स्वामी श्रद्धानंद क्या कहते हैं, बस इतना असर पड़ा कि गिलास मुझे शराब से उठा कर दीवार में मारी, और जो बोतल थी वो भी मारी दीवार में फेंक कर। अंधकार की क्रांति उस दिन के उसके बाद में उन्होंने दारू को हाथ में लिया। लोग कहते हैं ना
आप ये विचार करो, जो व्यक्ति इतने दलदल से निकल करके मैदान में आया, इतनी दलदल, इतना राष्ट्रवाद जिसके अंदर पनप गया, याद रखना आज क्या इतनी शुद्धि सभाएं चलती, कोई स्वामी श्रद्धानंद के बराबर कोई काम कर पाया है या किसी ने नहीं कर पाया, आज तक नहीं हुआ। याद रखना स्वामी श्रद्धानंद जो शुद्धि कर रहे थे, गांधी रात दिन स्वास्थ्य बहुत जलता था, उसे बहुत जलन थी,